हेलो। यस सर। हाँ जी, मेरी वॉइस आ रही है ना आप लोग को? यस सर, आ रही है। ठीक है जी, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। जो आज का टॉपिक रहेगा हमारा, तो कौन सा आज का टॉपिक हमारा? मैन्युफैक्चरिंग सर। हाँ जी, मैन्युफैक्चरिंग। क्योंकि अभी तक हमने देखो कि आपका क्या क्या देख लिया कि कौन कौन से हमने कॉन्सेप्ट कर लिए। ट्रेडिंग, सेल ऑर्डर, परचेज सर्विस, ऑर्डर, परचेज ऑर्डर। जीएसटी, बैंकिंग रह गया। बैंकिंग का बस एक सस्पेंस वाला, और एक आगे से सस्पेंस क्लियर मिलता है, मैं आपको कराता हूँ। तो सर यही सब हुआ कम। ठीक है, तो ये सारी चीजें प्लस हमने सर्विस के, ट्रेडिंग के, ऑर्डर प्रोसेसिंग के, सेल परचेज ऑर्डर के बेसिस पे ये सारी चीज कर ली ना। मतलब यस डिफरेंट सर। डिफरेंट टाइप ऑफ आपके जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो आपने कर लिया। अब बात आती है आपकी ट्रेडिंग वाले की, ओ सॉरी, मैन्युफैक्चरिंग वाले की। मैन्युफैक्चरिंग में क्या है कि आपका इन केस अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो उसमें क्या है जी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो उस केस में कैसे उसका स्टॉक मेंटेन करोगे, या इन केस मान लो मैन्युफैक्चरिंग है तो उसकी स्टॉक की मेजरमेंट सबसे पहले करनी है आपको। कि जैसे मान लो कोई प्रोडक्ट बना रहा है वो, तो किस बेसिस पे वो प्रोसेस यूज करता है, या उस प्रोसेस यूज करने में उसकी क्या क्या स्टेप फॉलो होते हैं, और प्लस उसमें कितने की कंजप्शन होती है, तभी हम एक मैन्युफैक्चरिंग वाले यूनिट की क्या कर पाएंगे, उसकी प्रॉपर अकाउंटिंग कैलकुलेट कर पाएंगे। क्योंकि क्या होगा कि जो मैन्युफैक्चरिंग करता होगा वो सबसे पहले क्या खरीदेगा? रॉ मटेरियल। हाँ जी, सबसे पहले रॉ मटेरियल खरीद के आएगा, और रॉ मटेरियल खरीद के लेके आएगा तो आपको क्या दिखाना, उसको इन स्टॉक में दिखाओगे। बट उस रॉ मटेरियल को क्या करता हुआ आगे जाके एक प्रोसेस यूज करता है, या मान लो कुछ जो भी आपकी टाइप ऑफ जो भी प्रोसेस है, टेक्निकल जो भी वो यूज करता है, उस हिसाब से वो उसको क्या कर देता है, एक फिनिश गुड्स में बना के रेडी कर देता है, जिसको कि आगे जाके वो मार्केट में सेल करता है। बट आपने अभी तक देखा होगा कि हम जो परचेज कर रहे थे फिर उसको सेल कर दे रहे थे, जिससे क्या हो रहा था, वो ट्रेडिंग का पार्ट था। बट जब हम मैन्युफैक्चरिंग में आते हैं तो हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल खरीद के फिर एक प्रोसेस यूज करते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर वो फाइनल गुड्स बनता है, उसके बाद सेल आउट होता है, या कुछ अंडर प्रोसेस भी रहती है। अगर इन केस मान लो एक साल के अंदर आपने रॉ मटेरियल खरीदा, कुछ फिनिश गुड्स बनी, कुछ अंडर प्रोसेस है और कुछ रॉ मटेरियल है, तो आपको अपनी बैलेंस शीट में इसको फाइनल करना होता है कि कितना आपका इन प्रोसेस है, और आपका कितना रॉ मटेरियल, और कितना आपका फिनिश गुड्स है। क्योंकि हमेशा जब अकाउंटिंग होती है तो लास्ट में फिनिश गुड्स को कंसिडर किया जाता है आपका। ठीक है, यस सर। तो इसमें कैसे कैसे हम मेंटेन करेंगे, क्या क्या स्टेप फॉलो होंगे, और प्लस उस बेसिस पे आपको क्या क्या यूज करना है। क्योंकि यही प्रोसेस आगे जाके मान लो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ आपकी जो मैन्युफैक्चर है उनकी अलग अलग प्रोसेस है, बट जो आप टैली में यूज करोगे, इन्हीं वाउचर्स का हम यूज करके क्या कर सकते हैं, उसको मेंटेन। तो सबसे पहले हम अपना असाइनमेंट देखते हैं। तो असाइनमेंट में देखो, मैंने बिल ऑफ मटेरियल जो हमारी जीएसटी नंबर ये रही, और जीएसटी नंबर के अकॉर्डिंग हमारी जो कंपनी है, ऐसे मतलब असाइनमेंट के अकॉर्डिंग बना रखा है। ठीक है, तो एमएस कंप्यूटर सॉल्यूशन आज आपकी रहेगी, उसका एड्रेस, फिर उसका कहते हैं पिन कोड, फिर आपका फोन नंबर, ये सब दे रखा है। फिर ये बता रखा है कि थोड़ी सी डिटेलिंग दे रखी है कि कब कब यूज करोगे। आपके दिस ऑप्शन मेनली आपका कब यूज होगा, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या ऐसी इंटरप्राइजेस हो गए जो, बिकॉज दिस ऑप्शन प्रोवाइड एक्चुअल कॉस्ट ऑफ फाइनल प्रोडक्ट टू द ओनर या बिजनेस। फिर इन अदर वर्ड्स में वही बोलोगे, जो आपका मटेरियल आपका जो स्ट्रक्चर होगा आगे जाके प्रॉपर एक क्या होगा, कि आगे जाके मान लो कि आपका बिजनेस आपका क्या होगा, सम असेंबलिंग का होगा, इंटरमीडिएट का होगा, असेंबलिंग का, सब कंपोनेंट, इस टाइप के। ऐसे अगर बिजनेस आप रन करते हो कि उसमें क्या होता है कि आप कुछ मटेरियल खरीद के लाते हो, फिर उसमें कुछ वैल्यू एडिशन, मतलब एक प्रोसेस के थ्रू उसका शेप ऑफ आपकी साइज है वो उसको चेंज कर देते हो, तो उस केस में क्या होता है कि हमें उसको मेंटेन करना आना चाहिए। तो वो चीज करते हो तो आपका यूज होगा। तो इस प्रोसेस को यूज करने के लिए देखो, इसके अंदर कम से कम तकरीबन 12 स्टेप ले रखे हमने। कि सबसे पहले जो एक कंपनी आपने बनाई है वो आप एज ए मैन्युफैक्चरर हो। उसके बाद सबसे पहले आप मटेरियल परचेज करोगे। मटेरियल परचेज करने में देखो कुछ चीजें आपके यहाँ दिखेगी आज आपको, कि इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, ग्रुप, कैटेगरी, यूनिट, लोकेशन सब लेके चलेंगे। क्योंकि एक मैन्युफैक्चर यूनिट जब होती है तो उसके अंदर क्या होता है कि एक तो उसका मेन वेयर हाउस होगा, या मान लो प्रोडक्शन स्टोर होगा, उसके बाद फिर वहां से बनने के बाद फिर हो जाता है जहाँ पे सेल आउट होगा। तो इस केसेस में हमने क्या ले रखा है, इसमें भी लोकेशन वाइज अलग अलग आपकी। ठीक है, और उसमें अलग अलग कैटेगराइज कर रखा है। फिर उस बेसिस पे हम जो परचेज कर लेंगे, फिर आगे जाके हम क्या करेंगे, फिनिश गुड्स जो हमारे मेन जो प्रोडक्ट बनते हैं उसमें हम क्या करेंगे, आज बिल ऑफ मटेरियल, मतलब बीओएम बोला जाता है, उसको सेट करेंगे कि जिसके अकॉर्डिंग हमें पता चलेगा कि हमारा जो रॉ मटेरियल की कंजप्शन होके जो फिनिश गुड्स है आपका,
वो कितने की कॉस्टिंग पे आपको पड़ रहा है, जिससे कि आप क्या करोगे, उसके बाद आप उसका मार्केट प्राइस आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर पाओगे कि जो आपके साथ वाली कंपनीज है उसके प्राइसेस मार्केट और अपने प्राइसेस क्या रखना है, जिससे कि आपका प्रोडक्ट ज्यादा सेल हो। ठीक है, तो सारा आपके किस पे डिपेंड करेगा, जो आपकी कॉस्टिंग लग रही होगी आपके फिनिश गुड्स में। फिर ये देखने के बाद फिर आप क्या करोगे, क्योंकि ये प्रोसेस जो हम यूज करेंगे, टैली में अभी तक आपने देखा था कोई ऐसा वाउचर होगा जो आपको जो ये रॉ मटेरियल लेके आए और उसको कन्वर्ट कर दे किसमें, ये कंप्यूटर i3 i5 में। ऐसा कोई वाउचर देखा अभी तक आपने टैली प्राइम पे? नो सर। नो सर। ठीक है, तो इस बार हम एक वाउचर भी बनाएंगे, क्योंकि अभी तक आपने देखा था कि हम क्या क्या कर रहे थे, एक लेजर ग्रुप स्टॉक ये सारी चीजें हम क्रिएट कर रहे थे, उसके बाद एंट्रीज पास कर रहे थे। बट आज हम अलग से एक वाउचर बनाएंगे जिसका नाम क्या रहेगा आपका, मैन्युफैक्चरिंग वाउचर। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग वाउचर हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमारा क्या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और उसमें हम ये प्रोडक्शन कर रहे हैं। अगर हम मान लो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं होती, हम क्या करते हैं, कोई प्रोडक्ट लाते हैं, उसको क्या करते हैं पैकेजिंग करके, फिर उसका मतलब शेप ऑफ गुड्स की बदल के फिर सेल कर देते हैं। तो उस केस में हम स्टॉक जनरल यूज करेंगे। अभी स्टॉक जनरल का हम आगे मैं बताऊंगा, अभी तो हम ट्रांसफर के लिए मटेरियल यूज कर रहे हैं, बट आगे जाके जो आपका स्टॉक रहेगा स्टॉक जनरल का, उसका भी एक यूज है आपका, जो आगे मैं आपको समझाऊंगा, तो उसको हम आगे देखेंगे। अभी आप देखना मैन्युफैक्चरिंग। फिर स्टेप करने का जब आप ये बना लोगे, उसके बाद फिर यहाँ पे हम उसकी प्रोडक्शन करेंगे कि कितने आपके पीसेस बन रहे हैं, क्या चीज है। फिर उसको हम फिनिश गुड्स को अपने ट्रांसफर कर देंगे मेन लोकेशन। मान लो कि जैसे आपका एक आपका क्या है, जैसे प्रोडक्शन फ्लोर है, वहां से आपका जो सेल होने के लिए मेन स्टोर से सेल होता है, तो उस टाइप से हम उसको ट्रांसफर कर देंगे स्टॉक जनरल से। फिर आगे जाके फिर हम परचेज करेंगे जो हमारा रॉ मटेरियल खत्म हो गया, क्योंकि प्रोसेस कंटिन्यू चलेगी। ठीक है, फिर आगे जाके हम इसको सेल करेंगे अपने जो भी हमारे डेटर्स हमसे जो माल परचेज करते हैं। तो उसमें एक कंडीशन रखी है मैंने कि इसमें 2 इंट्रा और 3 इंटर सेल होनी है। इसमें मैंने जीएसटी नंबर नहीं रखे, क्यों, क्योंकि आप जब सेल करोगे यूआरडी को कर दोगे, जिससे क्या रहेगा आपका जीएसटी की कोई कंफ्यूजन, या मान लो आपकी जो कंपनी में काम करोगे उसकी रिपोर्ट में कोई मिसमैच क्रिएट नहीं करेगा। वरना मान लो अगर कोई रजिस्टर्ड पार्टी लेते हो तो उसका जीएसटी नंबर बताना कंपलसरी है। तो इस केस में मान लो अगर आप एज्यूम डालते हो तो आपका एरर या मान लो मिसमैच क्रिएट कर देगा आपकी रिपोर्ट्स में। तो उसको क्लियर करने के लिए मैंने इसको क्या बोला कि आप यूआरडी पार्टीज एज्यूम कर लेना। फिर उसके बाद उसकी हम रिपोर्ट्स देखेंगे, रिपोर्ट देखना उससे जो पेमेंट सर रिसीव होगी, यूआरडी मतलब अनरजिस्टर्ड ईमेल। ठीक है। ठीक है। फिर आगे जाके लास्ट में जीएसटी के एडजस्टमेंट एंड आपका जीएसटी पे। तो ये पूरी प्रोसेस रहेगी, 12 स्टेप फॉलो होंगे। तो इसको हम टैली पे कैसे करेंगे, वन बाय वन एक एक स्टेप के साथ करेंगे, जो कि सिंपली आपको समझ में आ जाए कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं। क्योंकि सबसे मेन ये रहता है कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में अगर आप लगते हो तो वहां पे एक बड़ी प्रोसेस रहेगी, और वहां पे क्या एक बड़ी यूनिट है, तो उसके अकॉर्डिंग हम कैसे अपना स्टॉक भी मेंटेन करें और अपने क्या है जी सेल परचेस का डाटा भी मेंटेन करके रखे और अपनी रिटर्न्स में कोई इश्यूज ना आए। ठीक है, तो अब चलते हैं हम टैली पे। तो टैली पे हम क्या करेंगे, एमएस कंप्यूटर सॉल्यूशन आज हमारी कंपनी ये रहेगी और इसके अकॉर्डिंग हम टैली पे कंपनी क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो यहां तक डाउट या कोई कंफ्यूजन ये इस टॉपिक में? हो सर। ठीक है जी, तो फिर इसको जल्दी से क्रिएट करते हैं कंपनी, और ये ऑप्शन कैसे कैसे आपको अनेबल करने हैं, कैसे ये फंक्शन यूज करने हैं, तो ये सारी चीज देखते हैं इसमें। ठीक है, तो इसको करते हैं, जो आपका पिन कोड है इसको यहाँ से कॉपी कंट्रोल वी, देन एंटर करके यहाँ पे दिल्ली कंट्री आपको पता है, पिन कोड एक बार और बता देना है आपको। फिर एंटर करके यहाँ पे टेलीफोन नंबर, तो टेलीफोन नंबर आपका दे रखा, तो इसको लेना हमें जो 011 से दे रहा है। फिर एंटर करके मोबाइल नंबर जो आपकी कंपनी का ये रहेगा, तो आप इसको मोबाइल नंबर को इस टाइप से मेंशन करो या सीधा नंबर लिख सकते हो, अब आपके ऊपर है कि जैसे आपको दिखाना है। फिर यहाँ पे फैक्स ईमेल अभी कुछ नहीं है, तो हम एंटर करके इसको सेव, पासवर्ड नहीं लगाना चाहता मैं, ये सेव। तो ये तो हो गया मेरा टैली की कंपनी क्रिएशन। अब बात आ जाती है जीएसटी के सेटअप की। और एक चीज और बताना चाहूंगा, टैली में एक अपडेट आया आपका, अपडेट सुना है आपने अभी तक? नो टैली सर। का जो मैंने बताया था आपको, टैली जो प्राइम का जो रिलीज 2.0 आने वाला था, तो उसका बीटा वर्जन आपको दे दिया है। अगर आप रिटर्न्स फाइल करने में कोई एरर आ रहा हो, उस रिगार्डिंग आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा दिया है टैली सॉल्यूशन वालों ने। अगर मैं आपको दिखा देता हूँ,
ठीक है। तो यहाँ पे बीटा वर्जन उसका आपको मतलब जो रिटर्न जैसे जानी है, अभी 13 को IFF की जानी है और 11 को जो रजिस्टर बन गई है, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी यहाँ पे जो कोई मिसमैच आ रहे थे HSN वाइज ऐसे करके, और डायरेक्ट आप ईवे बिल बना सकते हो आप किससे, टैली प्राइम से डायरेक्ट आपका। बस उसमें क्या होगा, एक GSP बनाना होता है, जो आपके आगे भी जब हम ईवे बिल का कॉन्सेप्ट करेंगे तो आपको समझाऊंगा क्या चीज होती है GSP, कैसे क्रिएट करनी है और कैसे आप ईवे बिल जनरेट कर सकते हो। तो देखो रिलीज तो आपका 1.1.4 है, बट इसमें आप देखोगे ये वर्जन दे रखा है कि अपकमिंग जो टैली का जो आपका रिलीज आएगा 2.0, उसका एक बीटा वर्जन दीजिए, क्योंकि रिटर्न्स में और कुछ इश्यूज आ रहे हैं अभी आपके टैली में जो प्रैक्टिकली मतलब आपके करते हैं काम उसमें, तो इसलिए उन्होंने बोला कि आप ये डाउनलोड कर सकते हो इसका रिलीज 2.0 बीटा वर्जन एज ए ट्रायल बेसिस पे बोल दो, बट आप ट्रायल बेसिस पे काम भी कर सकते हो, ये नहीं कि खाली व्यू के लिए दिए हैं। ठीक है, अगर किसी को कोई ऐसे इश्यूज है तो ये डाउनलोड कर सकते हो ये वाला वर्जन आप। ठीक है, वरना फिर हम चलते हैं अभी इसी पे और इसको हम करते हैं यस। यस करने का GST की डिटेल हमारी, ये GST की डिटेल, ये रहा हमारा GST का नंबर जी, और देन एंटर करके मंथली रिटर्न है, इसको सेव कर दिया, इसको कर दिया हमने 1 लाख रुपीज दी और उसको सेव। ये हमारा कंप्लीट हो गया सेटअप, जो कि अभी तक आप सबको पता है कैसे कैसे सेटअप करना। बट उसके बाद आ जाती है अब ये बात कि आपको ये सारी चीजें क्रिएट करनी है, क्योंकि सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, जो पहला काम है हमारा कि हमने बुक्स बना ली। अब आपको पता है अगर आपका ऑलरेडी बना होगा तो आपको काम देख के उसके अकॉर्डिंग करना होगा, बट हमने कहा अभी हम फ्रेश पूरा बिल्कुल बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता रहेगा इन केस कभी इन फ्यूचर हमें क्या हो कि मान लो किसी कंपनी में रन कंपनी जो ऑलरेडी यहाँ पे रन कर रही है उस पर काम करने को मिले, तो किस प्रोसेस में जाके आप क्या चीज व्यू करोगे। अगर आपने प्रॉपर एक पहले तरीके से मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से देखा तो आप कहीं से भी उसको मतलब करने में कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, तो हम इसलिए स्टार्टिंग से ही कर रहे हैं कि सबसे मान लो आप कंपनी बनी तो आपके पास क्या होना चाहिए, सबसे पहले रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल हमारे पास है ही नहीं, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, रॉ मटेरियल को परचेज। अब मैंने कहा रॉ मटेरियल मेरे पास क्या है, कैटेगराइज है, उसमें ग्रुपिंग है, उसमें लोकेशन है, मतलब मैं उसको वेयर हाउस में रखवाता हूँ, फिर वहां पर बनवाने के बाद अपने मेन स्टोर पे लाता हूँ, तो इसलिए मैंने उसकी लोकेशन भी ले रखी है, फिर मैंने कहा ग्रुप भी ले रखी है इसमें, और कैटेगराइज भी ले रखी है कि डेल HP डुअल कोर या 4 GB DDR की रैम है, 1 TB की जो हार्ड डिस्क है, 3D आपका कैबिनेट है, 2.0 गीगा हाइट का आपका CPU, ऐसे करके सैमसंग की जो DVD राइटर है, फिर LCD 14 इंची का है। तो ऐसे करके जो जो इसकी आपकी कैटेगरीज और ग्रुपिंग वाइज मैंने इसको डिफाइन कर रखा है। ग्रुपिंग में क्या लिया मैंने, इसको रॉ मटेरियल, क्योंकि सारा क्या मेरा ये रॉ मटेरियल है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना, परचेज करनी। तो परचेज करने से पहले क्या करना, अनेबल द ऑप्शन ऑफ कैटेगरी एंड लोकेशन। तो आपको पता है लोकेशन और कैटेगरी कैसे अनेबल करेंगे हम टैली पे, F12 से सर। F12. हाँ जी। तो देखो एक चीज इसमें से एक चीज आपकी लोकेशन तो बाय डिफॉल्ट अनेबल आती है, बट हम कैटेगरीज जब हम क्या करेंगे वहां पे स्टॉक क्रिएट कर रहे होंगे, अगर इन केस नहीं आ रहा आपका कैटेगरीज का ऑप्शन, तो आप जब ड्यूरिंग द स्टॉक क्रिएशन आप क्या करोगे, वहीं पे रख के F12 और ये आपका ऑप्शन अनेबल कर लोगे। ठीक है, इसलिए मैंने इसके साथ में F12 का मेंशन कर रखा है। फिर हम परचेज करेंगे 1 अप्रैल को सारा का सारा रॉ मटेरियल के से राधेलाल इलेक्ट्रॉनिक्स से, जो कि आपका क्रेडिट डेज इतने का दे रहा है आपको, और टैक्स रेट हमने सब में अभी एज्यूम करा है 18। वैसे ज्यादातर में 18 ही लगेगा, बट कुछ में वैसे, बट मैं अभी एक एज्यूम लेके चल रहा हूँ कि 18, वरना आप इन फ्यूचर आप करोगे तो जो टैक्स रेट आपके स्टॉक पे होंगे आप वही बताओगे रॉ मटेरियल में, और उसके बाद जो आपकी फिनिश गुड्स पे। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं हम कहाँ पे, टैली प्राइम पे, और आते हैं यहाँ पे वाउचर्स F9। तो आपको पता है जो ये GST नंबर है इसका, तो मैं अभी 1 छोड़ दे रहा हूँ, मान लो 1 ही आया आपके पास। अभी हम सबसे पहले क्या प्रोसेस और सारी वो चीज देख रहे हैं। वैसे आपको इनवॉइस पता है जो आएगा आपको मेंशन करोगे, मैं 1 ही लेके चल रहा हूँ 1 अप्रैल। Alt C करके मैंने कहा कौन सी पार्टी थी हमारी, जो राधेलाल इलेक्ट्रॉनिक, यहाँ से कॉपी, कंट्रोल V से पेस्ट, सनरी क्या रखो, डेटर्स क्रेडिटर्स, सर क्रेडिट। हाँ जी क्रेडिटर्स। इसमें छोटी छोटी गलतियां होती है, इसलिए आपको बार बार मैं पूछता हूँ कि जिससे कि आगे जाके आपकी मिस्टेक ना हो। ठीक है, फिर एड्रेस नहीं है, अभी मैं नहीं बता रहा इसका, सबसे पहले आगे क्या बता दे रहा हूँ मैं जल्दी से, इसका जो मेरे को गिवन है अभी उसके अकॉर्डिंग मैं लेजर बना दे रहा हूँ, वरना बाकी आप पूरी डिटेल फिल करके बताओगे। इसमें एक चीज मैंने ली है कि इसमें देखो एक क्रेडिट डेज का एक ले रखा है, क्योंकि क्रेडिट डेज हमने एक बार देखा था, बट उसके बाद से हमने और क्वेश्चन में नहीं करे, बट इस बार इस क्वेश्चन हम लेके चलेंगे।
फिर यहाँ से इसका जीएसटी नंबर पेस्ट, देन एंटर करके इसको सेव। देन यहाँ पे कुछ पूछेगा, मैं कोई ऑर्डर प्रोसेसिंग कुछ नहीं है तो उसको कंट्रोल ले करके सेव कर दिया मैंने। और इसको देखा तो यहाँ पार्टी की डिटेल आ गई है, इसको कंट्रोल ले करके सेव। फिर यहाँ है परचेज ब्लेजर पे, तो यहाँ पे ऑल्ट सी या क्रिएट पे एंटर कर दो और क्या बना दोगे, इंट्रा परचेज। परचेज, इंट्रा परचेज अंडर परचेज अकाउंट, कुछ नहीं करना, गुड्स और सेव। सेव करने का नेम ऑफ आइटम, तो आप आओगे यहाँ पे तो आइटम देखो कीबोर्ड है, कॉपी पेस्ट कर लो या आप मेंशन करते हुए चल सकते हो। यहाँ पे फिर ऑल्ट सी कंट्रोल वी देन एंटर करके अंडर मैंने कहा था इसको ऑल्ट सी करके आपका किसमें ये ग्रुपिंग, तो आप देखो ग्रुप यहाँ पे किसका दे रखा है आपको, रॉ मटेरियल। क्यों लेके चल रही है, जिससे हमें क्लियर रहे आपका। तो यहाँ पे कॉपी करने में थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है, तो हम क्या करते हैं, हम लिख देते हैं, ठीक है। देन एंटर करके यहाँ पे प्राइमरी, यहाँ आपसे पूछेगा देखो जीएसटी डिटेल बताने के लिए, ये उस केस के लिए कि जैसे मान लो कि आपके पास एक ग्रुप सब में डिफाइन कर रहे हो कि आपने कहा कि मेरे पास जो सारा आइटम है, सारा का सारा आइटम 18% के है, तो मैं आइटम मान लो 500 है और मैं एक ग्रुप बना के उसमें डिफाइन कर दूं, तो उस केस के लिए बेनिफिट है। वरना आप इसको नो रखो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ जीएसटी रेट आ रहे हैं, तो इसको इग्नोर करो अभी और इसको सेव कर देना है। फिर पूछेगा यूनिट, तो यूनिट आपको पता है यहाँ कह रहा है पीसीएस में, तो यहाँ पे हम पीसीएस, फॉर्मल में नेम आप लिखो मत लिखो, बट यूकेसी कोड जरूर बताना, जिससे कि आगे मिसमैच नहीं आएगी। और जीएसटी के रिटर्न में जब आप जेसन फाइल बना के अपलोड करोगे उसमें कोई एरर शो नहीं करेगा। फिर यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल, अल्टरनेट यूनिट कुछ नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पे बिल ऑफ मटेरियल का ऑप्शन आ रहा है, जैसे अभी इसको इग्नोर करो, मैं इसको नो कर देता हूँ, ऐसा भी आपको शो कर रहा है। अभी आप इसको मत देखना, इसको सेव कर देना, अभी आपके पास ऐसे दिखाएगा। फिर आपने बोला इसमें कैटेगरीज आई, नो सर। तो इसको कैटेगरीज को हमें अनेबल करें, तो कैटेगरीज आप देखोगे यहाँ पे इन्वेंट्री में ये सेकंड ऑप्शन। अगर आपके पीसी में एक बार स्टार्टिंग में अनेबल कर दिया तो अनेबल रहता है, बट अब आपने मान लो इनकेस नहीं अनेबल तो आप इसको यस कर दो और कंट्रोल ले करके सेव। तो देखो यहाँ पे क्या पूछेगा, कैटेगरीज, तो कैटेगरीज ऑल्ट सी करके आप बताओगे यहाँ पे क्या है जी आपका, तो कैटेगरीज आपकी सॉरी डेल की, तो यहाँ पे डेल, देन इंटर कुछ नहीं करना, प्राइमरी उसको सेव और कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे कोई लोकेशन वोकेशन कहीं नहीं आएगी जब तक आप इसकी वैल्यू नहीं डालोगे इनवॉइस में, तो इसको यस करोगे। यहाँ पे इसका एचएसएन कह रहा था, एचएसएन देखो यहाँ गिवन है, तो हम यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते इसे, कंट्रोल वी। अगर आप डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हो पार्ट ऑफ कंप्यूटर्स लिख सकते हो आपका, देन इंटर करके यहाँ पे हमेशा ऑन वैल्यू टैक्सेबल, कुछ नहीं करना इनमें, अभी आ जाना आपको सीधा कितना 18%, देन इंटर करके इसको सेव। जब हम यहाँ कीबोर्ड को एक्स्ट्रा डिटेल है बताओगे, वरना यहाँ क्वांटिटी हम जब बताएंगे कितनी है, 100 क्वांटिटी है 150 के हिसाब से, सॉरी, ठीक है। देन इंटर करके देखो आपसे यहाँ पूछा कोई लोकेशन, हाँ जी, नो सर। क्योंकि हमने इसमें देखो लोकेशन लेके चल रहे रमेश नगर की, अब ये क्यों नहीं पूछा, क्योंकि क्या है जी आपका कि लोकेशन का बाय डिफॉल्ट यहाँ अनेबल तो रहता है, बट आपको एक बार वहां जाके ये वाली लोकेशन पहले से प्री डिफाइन रखनी है, या लोकेशन पे जाके एक बार एंटर करोगे तो आपको क्या करेगा, अनेबल कर देगा टैली में, ठीक है। तो आपको क्या करना है यहाँ पे अनेबल करने के लिए, आप बताएंगे आज मेरे को कि कैसा गेटवे ऑफ टैली पे जाके गोडाउन में जाके गेटवे ऑफ टैली पे जाऊं, मैं चाहता हूँ इस विंडो से बाहर, ऑल्ट जी, ऑल्ट जी, हाँ ऑल्ट जी, क्योंकि मान लो अब आपने इतना काम कर दिया, अब आप चाहोगे कि मैं इसको स्किप करूँ, तो इससे अच्छा आप ऑल्ट जी करो, कहाँ जाओ, वो गोडाउन पे सर। क्रिएट मास्टर चले जाओ, ठीक है। और यहाँ पे देखो आपको दिखाएगा गोडाउन, आप गोडाउन पे गए, जैसे आप इसमें एंटर करते हो तो देखो एक चीज बोलेगा कि मेन लोकेशन एग्जिस्टिंग बाय द डिफॉल्ट, क्योंकि जब हमने इस पे क्लिक किया तो ये आपके लिए क्या है, गोडाउन वाला ऑप्शन अनेबल कर दिया टैली में। तो अब टैली आपसे बोल रहा है कि मेन लोकेशन का बाय डिफॉल्ट बना हुआ है, अगर आप इसी का यूज करना चाहते हो तो आफ्टर एग्जिट कर दो यहाँ पे ए प्रेस करके कि ऑल्टर एग्जिस्टिंग, या फिर आपने मान लो कि एक और कोई एक्स्ट्रा आपका कोई लोकेशन है वेयर हाउस है तो आप उसको क्रिएट करना चाहते हो, तो आप यहाँ आओगे क्रिएट न्यू पे जाओगे, तो देखो हमारी लोकेशन कहाँ की है, रमेश नगर, तो यहाँ पे रमेश नगर, ठीक है। फिर एंटर करके यहाँ पे अलाइस में क्वेश्चन लिखना, बस सेव कर देना। सेव करते ही आपके गोडाउन 2 हो चुके हैं क्रिएट, इसको स्किप करोगे एंड वापसी जाओगे यहाँ पे और क्वांटिटी और रेट और देन इंटर, तो देखो यहाँ पे नहीं पूछा आपसे,
तो आप एक काम करना जी, नहीं पूछ रहा तो बैक आना कीबोर्ड पे, देन एंटर करना। तो देखो आपसे पूछ लिया इसने, यस सर। ठीक है। तो ऐसा ईआरपी में क्या होता है, जो अपडेट करोगे साथ के साथ अपडेट हो जाता है, बट अदर सॉफ्टवेयर जो आपका था उसमें अपडेट नहीं होता। तो उसमें आपको ध्यान रखना होगा कि इसमें जैसे आप रमेश नगर स्पेस करो, दोनों लोकेशन दिखाएगा। मेरे को किस में रखना है, रमेश नगर। कितने पीसेस थे, 100। किस रेट से, 150। देन एंटर करके इसको सेव। सेव करने के बाद अगला स्टॉक, अगला स्टॉक देखोगे आप, माउस। देन एंटर करके किस में है जी आपका ग्रुप, तो आपको पता है रॉ मटेरियल। फिर यहाँ पूछेगा कैटेगरीज, तो देखोगे किसका है, डेल का है ये भी। फिर उसके बाद आप देखोगे यूनिट, तो यहाँ पीसीज। फिर यहाँ पूछेगा अल्टरनेट, कुछ नहीं करना, इसको आके यहाँ पे जस्ट, और यहाँ पे आके इसका HSN नंबर। तो HSN कोड देखो यहाँ दे रखा है, तो आपको यहाँ से कॉपी और यहाँ पेस्ट। देन एंटर करके टैक्सेबल, और यहाँ पे 18। तो HSN हम, पता आप लोगों को ना, HSN बताना क्या हो गया जी अब कंपलसरी, ठीक और है। सर अभी भी 5 करोड़ वालों के लिए कम वो हुआ है। नहीं नहीं, सबके लिए कंपलसरी कर दिया अब आपका, अगर नहीं करोगे तो 50,000 की पेनल्टी लगनी है। मेरा तो सर कल ही पड़ा था, वहां तो आया नहीं था अपडेट में। 5 करोड़ पे है। हाँ 5 करोड़ पे ही है नहीं, मैं अभी भी। आपको भेज दूंगा, देखो। अच्छा ठीक है सबके सर। लिए बोल दिया है, उनके लिए तो पूरा पूरा 8 वैसे अब डिफाइन कर रखा है, मतलब टर्नओवर बेसिस पे ही करेगा। किसी को 2 बताओ, किसी को 6, किसी को 4, मतलब बताना सबको है। ठीक है सर, मैंने बताया नहीं वैसे। नहीं, बता दो, या उसको अपडेट कर सकते हो, क्योंकि मान लो अगर इनकेस छोटी रिटर्न में तो नहीं देखेंगे, अगर बड़ी छोटी रिटर्न होगी। रिटर्न है सर, 10,000 रुपए की, पचास नहीं, हजार की अभी तो है रिटर्न है। ना, बट आगे जाके उसको हाँ। भी देखने लग जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट को चाहिए हाँ होता तो है वही ना। मैं कह रहा हूँ ना, अभी टाइम है ना अभी तो। हाँ, कि आगे हाँ। सब करना स्टार्ट कर दो, हाँ वरना आगे आपके से पास कर एक दे। नोटिस या ऑर्डर डाल देंगे वो। ठीक है सर। ठीक है, तो क्वांटिटी इसकी 100, देन रेट देखोगे तो 100। फिर एंटर करके उसको सेव। फिर अगला स्टॉक, तो अगला स्टॉक है मदरबोर्ड। देन एंटर करके इसका रॉ मटेरियल, तो किसका है मदरबोर्ड, तो यहाँ देखोगे आपका डुअल कोर का। ठीक है, अब कैटेगरी बनी नहीं है तो यहाँ पे हम बनाएंगे। देन एंटर करके इसको सेव। सेव करने का पीसेस बनी हुई है ऑलरेडी। अच्छा, अल्टरनेट में मैंने डाल दिया, तो इसको नॉट अप्लीकेबल, देन इसको यस कर देना है जीएसटी को। इसमें से इसका HSN नंबर आपका उठा लेना है आपको, कि मदरबोर्ड का यहाँ पे दे रखा है 8420। देन यहाँ पे पेस्ट, देन एंटर करके टैक्सेबल 18%। ठीक है, और देन एंटर करके आप सेव करोगे तो यहाँ पे रमेश नगर, कितनी क्वांटिटी, 50, 800। ठीक है, और ऑल्ट सी करके फिर अगला स्टॉक है रैम एंड रॉ मटेरियल। किस चीज की है जी, 4 आपकी GB है, DDR4। ऑल्ट सी करके 4 GB DDR क्या था, 4। ठीक है, इधर एंटर करके इसको सेव। फिर पीसेस को यस, देन यहाँ पे आके इसका HSN नंबर, कॉपी एंड कंट्रोल V, एंड टैक्सेबल 18। और आगे जो ये बीटा वर्जन आपका जो अपडेट आया है, इसमें बहुत ही अच्छे फीचर है कि आप टैली से डायरेक्ट आप ईवी बिल जनरेट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अभी नहीं है सर इस वाले में। इसमें नहीं है। 2.0 से, ये जो बीटा वर्जन में है ये, उसके बाद आगे से इसमें ठीक नहीं है। है। इसमें सीधा जेसन बना के आप फाइल अपलोड करनी पड़ती है। बट उससे क्या ठीक है। रहेगा कि जैसे आपका अदर सॉफ्टवेयर जैसे बिजी है, उसने क्या दे रखा है, GSP दे रखा है। तो आप टैली हाँ से भी इसको दे दिया कि GSP के थ्रू आप क्या कर सकते हो, सारे के सारे जैसे GST से आपके ईवी बिल डायरेक्ट बन जाएगा यहाँ से। ठीक है, ठीक है सर। बिजी वो में चीज तो सर पहले, आपने दिखाया ही था। हाँ उसमें तो मैंने दिखाया था आपको कि हाँ। सारी चीजें, ई इनवॉइसिंग इसने पहले ही दे दी था जैसे ही प्राइम आया था। बट ईवी बिल वाला इशू था, तो उसने इसको भी रिजॉल्व कर दिया बीटा वर्जन में। और प्लस HSN और आपके जितने भी आपके GST रेट है, ये सब चीज के भी वेरिफिकेशन दे रहा है आपको। GST नंबर किसी पार्टी का अपडेट करना है, वो भी दे रहा है आपको। सारी चीजें मतलब उस बीटा वर्जन में आपको मिल जाएगी। अभी तो मतलब बीटा वर्जन है, कुछ टाइम फ्यू मतलब सर अभी तो आएगा ना प्रॉपर पूरा हाँ, फुल। 4-5 दिन के अंदर इसका प्रॉपर वर्जन आ जाएगा आपको। अच्छा ठीक है सर। फिर यहाँ पे हार्ड डिस्क आपकी, देन एंटर करके रॉ मटेरियल। अब हार्ड डिस्क में क्या है जी आपका 1 TB 2.0 का जो वॉल्यूम है उसका, तो यहाँ ऑल्ट सी करके 1 TB 2.0, देन एंटर करके सेव। सेव करने के बाद पीसेस, इसको यस,
HSN नंबर इसमें गिवन है, तो यहाँ से हम कॉपी, देन टैक्सेबल यहाँ पे 18, देन एंटर करके गो डाउन, रमेश नगर क्वांटिटी 100 550, देन एंटर करके आपका कैबिनेट, रॉ मटेरियल, और यहाँ पे कैबिनेट का क्या है जी आपका 3D, तो ऑल्ट सी करके देन एंटर करके इसको सेव, पीसीज इसको यस करके HSN, तो आप देखोगे यहाँ पे जो आपका HSN है ये, इसको कॉपी एंड कंट्रोल पी, देन एंटर करके टैक्सेबल 18%, एंटर, रमेश नगर क्वांटिटी आपकी 50 150, ठीक है सेव कर देंगे, ऑल्ट सी करके CPU, एंटर करके रॉ मटेरियल कैटेगरीज किसकी जी CPU की, तो देखो 2 गीगाहर्ट आपकी है, तो ऑल्ट सी करके 2.0 गीगाहर्ट, एंटर करके सेव करने के बाद यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल GST HSN, तो HSN यहाँ से कॉपी कर लोगे, कॉपी कंट्रोल V एंड टैक्सेबल 18%, देन एंटर करके सेव। इसमें किसमें है, मेन लोकेशन है जी रमेश नगर, क्वांटिटी आप देखोगे कितनी है जी 50,000 रुपए की, तो 50,000 रुपए, देन एंटर करके ऑल्ट सी, बस 3 स्टॉक और, एक DVD राइटर, उसका देखते हैं इसमें कैसे आप DVD राइटर रॉ मटेरियल का, इसका है सैमसंग का, तो ऑल्ट सी करके सैमसंग, इसको सैमसंग, देन सेव करके यहाँ पे पीसेस, इसको यस करके यहाँ पे HSN, इसका HSN किसका जी DVD राइटर, यहाँ से कॉपी कर लेंगे, एंटर करके टैक्सेबल और 18%, सेव, फिर एंटर करके यहाँ पे रमेश नगर क्वांटिटी है इसकी 50 2.5, देन एंटर करके ऑल्ट सी, LCD जी आपकी LCD है आपकी रॉ मटेरियल 14 इंची के, तो यहाँ पे रॉ मटेरियल, यहाँ पे कैटेगरी ऑल्ट सी करके 14 इंचेस आपके, देन एंटर करके आप या इंचेस में S हटा देते, बस नहीं रहने देते हैं, सेव, फिर उसके बाद आप देखोगे जी कितनी है जी आपकी रॉ मटेरियल 50,700, HSN नंबर, कॉपी, टैक्सेबल रह गया जी, टैक्सेबल 18%, रमेश नगर 50,700, एंटर करके ऑल्ट सी, पावर केबल, रॉ मटेरियल किसकी है जी पावर केबल 1 मीटर वाली है ये, कितनी 155 रुपए की, ऑल्ट सी करके MTR कर दो, यस, और उसका HSN कॉपी एंड कंट्रोल P, टैक्सेबल 18%, सेफ, रमेश नगर क्वांटिटी 155, और सी आप कौन सी जी साटा केबल, रॉ मटेरियल कैटेगरी ये भी 1 मीटर वाली है, तो 1 मीटर वाली हमने बना रखी है, पीसेस यस, HSN कॉपी है, टैक्सेबल 18%, तो ये हमारा रॉ मटेरियल बन गया जी।
ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग रिपोर्ट्स देखते हैं, उसके बाद फिर हम दिखाते हैं इसमें सेट करेंगे बिल ऑफ मटेरियल। सॉरी, कितनी क्वांटिटी है, 160। इसको सेव करने का दी, यहाँ पे आपके पास टैक्स लगाया होगा तो ऑल्ट सी करके आपका क्या है जी, आपका रजिस्टर नंबर दिल्ली का था तो विद इन स्टेट है, तो यहाँ पे इनपुट CGST एट द रेट 9%, ड्यूटी एंड टैक्सेस GST सेंट्रल 9, ऑल्ट सी करके इनपुट SGST एट द रेट 9%, ड्यूटी एंड टैक्सेस GST स्टेट 9%, और इंटर करके इसको सेव। तो ये तो आपका हो गया जी कंप्लीट आपका यहाँ तक। और इसको ई वे बिल अगर आपका बना है तो आप यहाँ पे इसकी डिटेल बताना, वरना भी इसको इग्नोर करके सेव कर दीजिए, नो करके कंप्लीट। ये देखो क्रेडिट डेज, अब इस क्वेश्चन में एक बोला गया था, देखोगे क्या था जी, क्रेडिट डेज की आपको 30 डेज का क्रेडिट पीरियड मिल रहा है जी आपके कहाँ से, जो आपका सप्लायर है। तो आपको अगर रखना है 30 डेज मेंशन कर देना है, जिससे क्या होगा कि इसकी जो पेमेंट है 1 मई की, आपका बिल्स पेमेंट में चेक करोगे तो यहाँ पे 1 मई में आपको शो कर देगा। तो इसको हम क्या करते हैं, जल्दी से इसको कंट्रोल लेकर के एंटर करके सेव। तो ये बिल कंप्लीट। इसके अकॉर्डिंग देखो बैलेंस शीट आओगे, आपको यहाँ इनपुट मिल जाएगा, सन्डे क्रेडिटर्स मिल गए, प्लस यहाँ देखोगे स्टॉक समरी में स्टॉक आपके पास मतलब रॉ मटेरियल के ग्रुप में सारा स्टॉक दिखा देगा। तो आपने कहा ये सारा रॉ मटेरियल मेरा बन चुका जी। अब आपने कहा कि मेरे को क्या करना है कि अब इसकी प्रोसेसिंग, जैसे आपके जो भी प्रोडक्शन फ्लोर है वहां पे इसको असेंबल कर रहे हैं, या जिस भी तरीके से इसकी प्रोसेसिंग यूज हो रही है वहां वो करके इसको फिनिश गुड्स कन्वर्ट करते रहे। तो अब कैसे कैसे प्रोसेस चल रही है आप देखोगे, मान लो आज उन्होंने असेंबल करना शुरू किया, 2 दिन बाद असेंबल हो गए, तो उस 2 दिन बाद आप क्या करोगे, आप जो मैन्युफैक्चरिंग की एंट्रीज आप पास कर दोगे, इतने आपने प्रोडक्शन कर दिए। बट उससे पहले क्या है, वहां तो आपकी लेबर है या उनके नॉलेज है, जो भी आपके एम्प्लॉय वो कर रहे हैं, बट यहाँ सिस्टम पे अब आप क्या करोगे, अगर आप गए सीधा सेल करने वाउचर में, आपने कहा कि उन्होंने बना दिए अब मैं बेच दे रहा हूँ, आप बेचने का एफेट में, और आप क्या बनाने लग गए, यहाँ के ऑल्ट सी करके, जैसे कोई भी पार्टी मान लो कैश ले रहा हूँ अभी यहाँ पे, और यहाँ पे ऑल्ट सी करके इंट्रा सेल ले रहे हैं, एक समझाने के लिए कर रहा हूँ बस ये, और सेल देन कंट्रोल लेकर के सेल। मैंने कहा यहाँ पे ऑल्ट सी करा और मैंने बना दिया कंप्यूटर आपका i3। मैंने जब ये बनाया और उसके बाद मैंने कहा जी इसको रखा जी हमने ऑल्ट सी करके फिनिश गुड्स माना मैंने और सेव कर दिया, और यहाँ के मैंने कैटेगरीज बताई। तो कैटेगरी मैंने इसलिए नहीं रखी, अगर मान लो एक ही सारे प्रोडक्ट होते, जैसे डेल के ही सारे प्रोडक्ट है तो मैं डेल बता सकता था, बट यहाँ पे अलग अलग प्रोडक्ट भी मतलब असेंबल करने में लगे तो मैं इसको नॉट अप्लीकेबल कर, कैटेगराइज एक नहीं है आपकी। यहाँ पीसीज मैंने कहा इसको यस करके जो भी आपके सिस्टम का एचएसएन होगा यहाँ बता देंगे कि अभी एज्यूम डाल रहा हूँ मैं। फिर यहाँ टैक्सेबल, और आपने बोला जी यहाँ पे 18% टैक्स लगता है। जैसे आपने सेव करा, आप इधर आए, आपने कहा जी मैंने रमेश नगर से भेज दिए 10 पीस, और यहाँ देखो क्या आ रहा था ये मैसेज, हाँ जी यहाँ कुछ दिखा आपको, नेगेटिव स्टॉक। हाँ जी नेगेटिव स्टॉक। नेगेटिव स्टॉक मींस क्या कि आपने वो रॉ मटेरियल खरीदा बट उसको ऐसे ही पड़ा रहने दिया, यहाँ अब आपने सेल दिखा दी। अब मैं ये गलती ज्यादातर करते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग वाले होते हैं, उनको क्या लगता है कि रॉ मटेरियल परचेज किया, सेल मैंने ये दिखाया, बट इससे क्या रहता है उनकी सेल परचेज तो भी मेंटेन हो रही है, बट वो एक्चुअल में स्टॉक देखना चाहेंगे, कौन सा एज्यूम हुआ, कौन सा कंजप्शन हुई, कौन सा खत्म हुआ, कितना ऑर्डर मंगवाना है, सारी चीज आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। आपने कहा जी चलो मैं इसको 32 का भेज दिया, एक एज्यूम बिल बना रहा हूँ मैं अभी आपका खाली, उसको इंटर करके यहाँ पे आपने ऑल्ट सी करा, आउटपुट CGST एट द रेट, मतलब ये गलतियां बता रहा हूँ जो लोग करते हुए आ रहे हैं अभी, तो ये गलती आप भी मत करना, इसलिए समझा रहा हूँ मैं, ठीक है। और सेव कर लीजिए, ये करा ऑल्ट सी आउटपुट SGST एट द रेट 9%, ड्यूटी एंड टैक्सेस स्टेट और यहाँ पे 9। ये करा उन्होंने, बिल बनाया, ई बिल बनाया होगा इसका, क्योंकि आपका डेट से मतलब 50 से अब हो गए, सॉरी 1 लाख से अब हो गए, विद इन स्टेट है, तो आपने ई बिल की डिटेल यहाँ फिल कर दो, ये वरना आप इससे नहीं चाहते नहीं करो, वहां से सीधे जनरेट कर दो। ये बिल बनाया, अब आपने क्या करा, बिल बन गई, हो गया, पैसा आपके पास आ गया, परचेज आपकी, आप गए स्टॉक समरी। यहाँ क्या देख रहे हो कि ये चीज तो दी हमारी हमेशा पड़ी हुई है, खत्म ही नहीं हो रही है ना, और प्लस जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है यहाँ पे आप देखोगे अलग ही आ रहा होगा कुछ,
क्योंकि वहाँ पे स्टॉक भी हम सेल कर रहे हैं। क्या क्या जी स्टॉक सेल कर रहे हैं, यहाँ पे जो फिनिश गुड्स बना भी नहीं है वही हम सेल कर रहे हैं। तो आपको ये चीजें कहाँ दिखाएगा, आप आना डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, एक्सेप्शनल रिपोर्ट्स में आप आना, तो यहाँ बोलेगा क्या नेगेटिव स्टॉक, तो यहाँ देखोगे 10 पीसेस कंप्यूटर नेगेटिव पड़े जा रहे हैं ऐसे करके। तो इस केस में क्या है, ये चीज होती है गलत प्रोसेस आपकी, जो लोग अभी तक यही फॉलो करते आ रहे हैं कि वो कुछ कन्वर्ट करते नहीं है, सीधा सेल कर देते हैं। तो ये चीज आपको नहीं करनी चाहिए। जो हमने ये सेल करी है, इससे पहले हमें कुछ स्टेप फॉलो करना है कि जिससे हमारी प्रॉपर अकाउंटिंग, प्रॉपर हमारा रॉ मटेरियल कितना कंज्यूम हुआ, क्योंकि कंपनी वाले क्या होंगे, जब आपका ओनर आएगा बोला कितना रॉ मटेरियल बचा हुआ है, ये कितना कंज्यूम हो गया, तो आप क्या करोगे, अगर इस बेसिस पर रहोगे तो हमेशा जो परचेज करो पड़ा दिखाएगा, बट एक्चुअल में खर्च हो रहा है आपका। हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये बताओ, Yes, sir. है ना। Yes, sir. तो वो चीज हमें क्या होगा कि हमें एक्चुअल पता ही नहीं चलेगा कितना स्टॉक और आगे से मंगवाना है। अब ये भी तो देखना है कि मान लो जिस चीज की हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें जो रॉ मटेरियल कहते हैं कंज्यूम हो रहा है, जितना आगे प्रोसेस में लगा हुआ है, उस बेसिस पर हमें आप कितना आगे से और मटेरियल मंगवाना है, वो चीज भी हमें पता नहीं चलेगी। तो तब पता चलेगी जब हम इस स्टेप को फॉलो प्रॉपर तरीके से करेंगे। तो ये चीज हम इसको डिलीट कर रहा हूँ, मैं इसको क्यों डिलीट कर रहा हूँ, वरना मैं आपको बोलता हूँ कि कभी डिलीट मत करना, हमेशा कैंसिल करना। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये चीज हमने जानबूझ के मैंने बनाई थी, जो कि लोग अभी तक यही गलतियां दोहरा रहे हैं अपनी बुक ऑफ अकाउंटिंग को मेंटेन करते टाइम। तो हमें ये चीज नहीं करनी, हमें क्या करना है कि अभी हमने रॉ मटेरियल बना लिया, अब हमें पता चला है कि हम ऐसे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले, तो आप देखो असाइनमेंट में मेंशन है कि जब आप ये आओगे तो उसके बाद हमें फिनिश गुड्स बनाने तो है, बट ये कहाँ जाके बनाने हैं, हमें सेल के टाइम में नहीं, सीधा क्रिएट पे जाके स्टॉक आइटम पे आओगे, यहाँ पे आप जो आपका ये दिखा रहा है, तो यहाँ पे हम 1 बाय 1 करके बनाएंगे। I3 जी इंटर करोगे, अच्छा ऑलरेडी मैंने बना दिया सॉरी, तो हम इसको ऑल्टर करके मैं दिखाता हूँ। ये मान लो क्रिएट, मैं कंप्यूटर i5 कर रहा हूँ, 3 को हम बाद में मॉडिफाई कर लेंगे। ठीक है, कंप्यूटर सॉरी i5 देन एंटर करके मैंने यहाँ आया, मैंने कहा ग्रुपिंग, ये फिनिश गुड्स है। कैटेगरी, अगर इसमें एक ही प्रोडक्ट सारे लग रहे हो तो हम लिख सकते हैं कि डेल, एचपी, लेनोवो, जो आपको लिखना है, बट हमने कहा असेंबल कराया तो नॉट अप्लीकेबल। फिर यहाँ पीसीज, यहाँ पे आके इसको यस करोगे और यहाँ के स्कैचेसन कोड, जो भी स्कैचेसन कोड होगा वो बताओगे, देन एंटर करके यहाँ पे टैक्सेबल। और सर वो समझ नहीं आया, नोट एप्लीकेबल क्यों रखा हुआ? किसको, ये नॉट अप्लीकेबल इसलिए रखा, जैसे मान लो अब डेल के ही सारे प्रोडक्ट और डेल का ही सिस्टम रेडी हो रहा है, तो हम डेल बता सकते हैं कैटेगरी। अब वो मान लो कि सिस्टम में डेल का माउस लग रहा है बट मॉनिटर आपका सैमसंग का है, ऐसे करके कीबोर्ड उसका, इस चीज का मतलब अलग अलग कंपनी के प्रोडक्ट लग रहे हैं ना, तो उसको असेंबल बोला जाता है। ठीक है सर, समझ गया। ठीक है, तो नॉट अप्लीकेबल दिखा दिया मैंने कि कोई कैटेगराइज नहीं करी मैंने इसे। फिर मैंने कहा जी इसके अंदर आप देखोगे कि हमें एक बिल ऑफ मटेरियल सेट करना होता है, जैसे इस क्वेश्चन में देखो यहाँ मेंशन कर रखा है कि सेट कंपोनेंट लिस्ट बिल ऑफ मटेरियल इन स्टॉक, किस समय, ड्यूरिंग द फिनिश गुड्स क्रिएशन यू कैन सेट बीएम इन स्टॉक। अब कैसे करेंगे, तो यहाँ वो ऑप्शन दिख रहा है आपको सेट करने के लिए बिल ऑफ मटेरियल, क्योंकि हमें बताना पड़ेगा कि जो हम ये बनाएंगे कंप्यूटर i3 उसमें हमारा कितना मटेरियल कंज्यूम होगा। अभी बता सकते हैं हम? नो सर। नहीं ना, बताने के लिए हमें याद कर लो कि हमें F12 करना है यहीं पे, और यहाँ पे जैसे वाला ऑप्शन मेरा अनेबल था, आपका अनेबल नहीं होगा, और मैंने अभी डिसेबल किया था आपके सामने ही कि सेट कंपोनेंट लिस्ट बिल ऑफ मटेरियल इन स्टॉक आइटम। ये तब करना होता है जब आप एज ए मैन्युफैक्चरर हो। ये ऑप्शन हर जगह यस करके नहीं रखना आपको, कि जैसे मैंने उसको यस करा और कंट्रोल ही कर दिया, तो देखो एक नया ऑप्शन आपको दे देगा एडिशनल डिटेल स्टॉक के अंदर, क्या है कि सेट कंपोनेंट सेट मींस करने का क्या कि कंप्यूटर i5 जो बनेगा उसमें क्या क्या चीजें यूज होने वाली है आपके रॉ मटेरियल की। तो जैसे आप इसको यस करोगे तो एक शीट ओपन होगी सबसे पहले। तो अब ये क्या, ये बोलेगा कि अगर आप कंप्यूटर i5 बना रहे हो तो इस प्रोसेस एक यूज कर रहे होगे आप अपनी प्रोडक्शन में, तो इस प्रोसेस का नाम लिख दो। अगर आपको कोई प्रोसेस नहीं बता रहा है, नाम नहीं पता चल रहा है, तो आप उस प्रोडक्ट का सेम नाम भी लिख सकते हो, क्योंकि अगर आप इसको एंटर कर दोगे तो अभी इस समय आपका बीएम सेट नहीं हुआ। आपको कैसे सेट करना है, यहाँ पे ये आप लिख दो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन का है, जैसे मैंने लिख दिया नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन i5। ठीक है, आप ये लिख दो, या वरना कंप्यूटर i5 लिख दो और एंटर करोगे
तब ये शीट आएगी, यहां से कैलकुलेशन चलेगी। अभी हम क्यों फिक्स कर रहे हैं, आप लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या हम क्या करेंगे वहीं बता देंगे जब हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग वाउचर में 25 बन रहे हैं या 50 बन रहे हैं। बट ये हम इसलिए बता रहे हैं कि जिससे क्या रहेगा, जब हम वहां पे 50 या 25 बताए तो उसके अकॉर्डिंग जितना भी रॉ मटेरियल इसमें कंज्यूम होना है वो आपकी स्टॉक में से उतना लेस कर दे ऑटोमेटिक। समझ गए? क्या आप लोग सोच रहे होगे कि हम ये Yes, प्रोसेस बनाए क्यों रहे हैं? ये इसलिए बना रहे हैं कि हम बता दें ये प्रोडक्ट जब बनेगा तो इसमें कितनी कंजप्शन लग रही है आपके रॉ मटेरियल की। ठीक है, हाँ सर, मतलब जितने फिनिश गुड बनते जाएंगे उतना ऑटोमेटिकली डिडक्ट रॉ मटेरियल हाँ लेस करता रहेगा, जिससे हमारे क्या रहेगा, रॉ मटेरियल फिनिश गुड दोनों मेंटेन रहेंगे। कि कल को हम अपना स्टॉक चेक करें तो हमें वो एक्चुअल बताएगा। ठीक है, ठीक। तो मैंने कहा यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चर। अब आपको पूछेगा कि यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चर, यहाँ पे हर कोई कंफ्यूज हो जाता है। मैंने ज्यादातर जितने बैचेस पढ़ाए हैं वो क्या करते हैं, यहीं पे लिख देते 25 या मान लो 50 बनने, तो वो चीज गलत होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पूछेगा कि एक कंप्यूटर i5 में बनने में कितना रॉ मटेरियल यूज होगा। बच्चे क्या करते हैं 25 बता देते हैं और यहाँ पे बता देते हैं 25 तो क्या होता है उसकी कैलकुलेशन गलत। आगे मान लो आप 25 बताओगे ना, तो 25 के हिसाब से 25 को मल्टीप्लाई करके, ठीक है, तो आपका उतनी वैल्यू कम कर देगा, जो कि आपका गलत है स्टॉक कैलकुलेशन में। यहां हमेशा आप लिख लो या याद रखो कि यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चर हमेशा एक बतानी है। क्योंकि कॉस्टिंग आपको कैसे पता चलेगी, आप मान लो कोई प्रोडक्ट है उसके 50 यूनिट आप प्रोडक्शन कर रहे हो, आप कैसे बोल सकते हो कि एक प्रोडक्ट पे कितने का खर्चा आ रहा है, जब तक आप एक प्रोडक्शन की कॉस्ट या एक प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिफाइन नहीं करोगे, है ना। तो यहां पे हम बताएंगे यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चर एक पीस, और यहाँ आके जो जो इसमें कंज्यूम हो रहा है, जैसा हम कंज्यूम करें कि हम, आपको पता है कि बनने में कितना सब एक एक मटेरियल लगेगा, है ना। तो यहाँ आके हम क्या करेंगे कि सबको 1 बाय 1, कैबिनेट किस लोकेशन से, रमेश नगर एक पीस। फिर हम कहेंगे, अब देखो कंप्यूटर i3 भी यहाँ दिखा रहा है, तो i3 नहीं लगा देना, वरना क्या होगा i5 में i3 डबल डबल आपके प्रोडक्ट लग रहे हैं। ये कभी भी फिनिश गुड्स एक दूसरे फिनिश गुड्स में कभी डिफाइन नहीं करना आपको। यहाँ पे CPU रमेश नगर 1 पीसेज, DVD राइटर रमेश नगर 1 पीसेज, फिर आपका हार्ड डिस्क रमेश नगर 1 पीसेज, और यहाँ पे कीबोर्ड रमेश नगर 1 पीसेज, LCD रमेश नगर 1 पीसेज, मदरबोर्ड रमेश नगर 1 पीसेज। ये उसी गोडाउन से बताना जहां पे आपने परचेज करके रखा है। अगर आप गलत गोडाउन बता दोगे तो आपका क्या होगा, उस गोडाउन से माल आपका लेस नहीं होगा। ठीक है, फिर पावर केबल रमेश नगर 1 पीसेज, फिर एक रैम, फिर एक SATA केबल जी। तो डिफाइन करके इसको आप सेव कर दोगे, ये कंप्लीट। यहाँ पे रजिस्टर डेट हमने बता रखा है, कंट्रोल करके इसको सेव, देन इसका ओपनिंग कुछ नहीं डलेगा, सेव कर दोगे। ठीक है, तो ये सेव कर दिया। फिर हमें ऑल्टर करना है कंप्यूटर किसके, i3 को। तो हम चलते हैं जी बाहर, कहाँ जाते हैं जी, वाउचर, सॉरी ऑल्टर, और कंप्यूटर i3 को जो हमने स्टॉक में आके i3, यहाँ पे हम सेम आएंगे। अभी फंक्शन हर स्टॉक में दिखाएगा। एक चीज और याद करना, अब जैसे अगर देखो मैं इसकी जगह कोई दूसरा खोलूं तो उसमें भी दिखाएगा, बट ये डिफाइन आपको उसमें करना है जिसमें आपका क्या है, जो फिनिश गुड्स है। ये नहीं कि सब में डिफाइन करो, ये सब में अगर आप आओगे तो सब में यस होगा। देखो, तो आपको याद रखना है कि आपको हमेशा किस में करना है, जो आपका फिनिश गुड्स है, आप इसको यस करोगे। यहाँ पे मैंने लिख दिया इसको भी कि नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी आपका जी i3, देन एंटर करके यहाँ पे भी 1 पीस, और यहाँ पे भी जैसे अभी हम सारे सेम प्रोडक्ट दोनों में रख रहे हैं, वैसे इसमें चेंजेस होंगे। क्या आप लोग सोचोगे मैं i3 में भी बता रहा हूँ i5 में, अभी हमने क्वेश्चन समझने के लिए बस इसी रॉ मटेरियल का हम यूज कर रहे हैं, वरना क्या होगा कुछ ना कुछ इसमें i5 वाले में रैम ज्यादा होगी या उसकी स्टोरेज ज्यादा होगी, मतलब कुछ ऐसी कॉन्फ़िगरेशन होगी जो चेंजेस होंगे। बट अभी मेरे पास हम ये रॉ मटेरियल को लेके सेम एज इट इज इसको डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, एक एक पीसी सब में। अब देखो इसमें ये दोनों आ गए, तो इन दोनों को नहीं, CPU को जाना है, क्योंकि बच्चे इसको गलती करते हैं, इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। क्योंकि फिर आपका क्या होता है कि आपका
डिफरेंट टाइप्स आपको शो करेगा। हार्ड डिस्क 1 पीसेज, फिर कीबोर्ड 1 पीसेज, LCD रमेश नगर 1 पीसेज, रमेश नगर 1 पीसेज, कीबोर्ड मदरबोर्ड यहाँ तक माउस 1 पीसेज, और ये पावर केबल 1 पीसेज, और इसको आप सेव कर दोगे तो ये आप प्रोडक्ट कंप्लीट सेव जी। इसमें GST डिटेल यस करी थी जी हमने, ठीक है। अब इसको सेव कर दिए। सेव करने के बाद ये तो हो गया कंप्लीट। अब बात आ जाती है जी इसके अंदर क्या, किसको मैन्युफैक्चर वाउचर, क्योंकि आप जब वाउचर्स में जाओगे और यहाँ आप F10 में, तो यहाँ जितने वाउचर्स में देख रहे हो आप, कहीं पे मैन्युफैक्चरिंग वाउचर्स दिख रहा है आपको? नो सर। नहीं ना, तो आपने कहा अब ये बनाना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक हमने स्टॉक, लेजर, ग्रुप, उसके सम कंपोनेंट आपके वो सब बना के देखे, बट आज हम एक वाउचर्स भी क्रिएट करेंगे। जो वाउचर्स हमें कहाँ जाके बनाना है, क्रिएट में वाउचर टाइप, और यहाँ लिखेंगे हम किसको, मैन्युफैक्चरिंग वाउचर आपका, ठीक है। देन एंटर करके आपसे बस कुछ याद नहीं करना, आपको 3 चीजें बस डिफाइन करनी है। आप देखो इसमें भी मेंशन है आपकी, अगर आपने देखो यहाँ बना लिया, इसके बाद आपको क्रिएट करना मैन्युफैक्चरिंग वाउचर, क्या क्या चीजें याद रखनी है। तो इसमें 3 चीज इंपॉर्टेंट है आपका, एक तो उसका नेम, अंडर, और यूज मैन्युफैक्चरिंग जर्नल वाउचर, इसको यस, क्योंकि यही 3 चीज इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी। सेलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर, स्टॉक जनरल। अब स्टॉक जनरल हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि आगे जाके स्टॉक जनरल एक ट्रांसफर गुड्स को करने में आपकी हेल्प करता है, बट मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है कि आपका रॉ मटेरियल कन्वर्ट होता है फिनिश गुड्स में, क्योंकि ऐसा कोई वाउचर है ही नहीं जिससे कन्वर्टिंग किया जाए। एक वाउचर है बस आपका टैली प्राइम में, स्टॉक जनरल, तो हम उसी का यूज करेंगे, बट इसमें एक कॉन्फ़िगर कर देंगे कि जिससे स्टॉक जनरल के अकॉर्डिंग थोड़ा सा अलग रहेगा, किस बेसिस पे, एज ए मैन्युफैक्चरिंग बेसिस पे। अब वो कैसे रहेगा मैं आपको दिखाता हूँ। बस आपको बस ये करने के बाद आपको कहाँ जाना है, बस एंटर करके अगर कोई ऑटोमेटिक नंबर, अब क्योंकि इसकी बिलिंग या कुछ चीज हमें डिटेल आगे गवर्नमेंट को या मान लो कोई पोर्टल पर अपलोड नहीं करनी होती, तो आप इसको ऑटोमेटिक रख लो, 1 2 3 चलने दो, या अपने अकॉर्डिंग आप जो रखना चाहते हो आपको पता है कैसे बनाना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ के इस पे आया, तो यहाँ आपसे पूछेगा यूज एज ए मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, आप इसको यस कर देना और कुछ नहीं, सेव। सेव करने के बाद आप बाहर आओगे और कहाँ जाना है, जिस वाउचर्स को देखने के लिए सीधा वाउचर्स पे। वाउचर्स पे आने के बाद आप क्या करोगे, स्टॉक जनरल की शॉर्टकट की याद है किसी को? Alt J, Alt F7। Alt F. तो वही शॉर्टकट की आपको यहाँ प्रेस करनी है, Alt F7। तो देखो आपकी क्या है, 2 चीजें पूछेगा। अगर आप स्टॉक जनरल यूज करना चाहते हो स्टॉक जनरल पे एंटर करो, अगर आप स्टॉक जनरल नहीं यूज करना चाहते, आप क्या यूज करना चाहते हो, मैन्युफैक्चरिंग, तो आप मैन्युफैक्चरिंग वाउचर्स पे आओ, एक बार देख लो ये वाउचर कैसा है। ये देखो सिंपल सा वाउचर है, एक तरफ आपका सोर्स है, एक तरफ डेस्टिनेशन ये है। बट जब मैं Alt F7 करके मैन्युफैक्चरिंग पे आता हूँ, तो आप यहाँ देखोगे, देखो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मटेरियल, यहाँ पूछेगा नेम ऑफ प्रोडक्ट, बिल ऑफ जो प्रोसेसिंग हमने बताई थी उसके अंदर वो, किस गोडाउन में कितनी क्वांटिटी, और ये एलोकेशन ऑफ कॉस्ट है आपकी, कितना कंज्यूम होगा आइटम, और ये आपको होता है, अभी मैं दिखाता हूँ कैसे जी, आपका को प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट ऐसे करके। तो ये सारी चीज अब इसमें देखो आपको बोलेगा ये को प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट और स्क्रैप, ये क्या चीज होती है। जैसे मान लो अभी तो हम सिस्टम असेंबल कर रहे हैं, तो इस केस में कोई स्क्रैप, को प्रोडक्ट कुछ नहीं निकलेगा। अगर जैसे मान लो कोई स्टील है, हम उसको मेल्ट करके कोई प्रोडक्शन जनरेट कर रहे हैं, या उनसे बर्तन बना रहे हैं, या लोहा है उससे कुछ कर रहे हैं, तो इस केस में आपके पास स्क्रैप निकलेगा, तो वो चीज आपको यहाँ बतानी पड़ती है, ठीक है। अगर इन केस मान लो इस प्रोसेस में, या मान लो ये सारी चीज यूज करने में आपकी लेबर चार्जेस या कोई एडिशनल कॉस्ट, रेट या कुछ ऐसी कॉस्ट लग रही है जो आप चाहते हो अपने प्रोडक्ट में बियर करना, मतलब उसी में ऐड कराना, तो कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट देख रहे हैं यहाँ पे, टाइप ऑफ एडिशनल कॉस्ट की कुछ आप यहाँ मेंशन कर सकते हो, जिससे आपकी जो कॉस्टिंग है आपके प्रोडक्ट के प्राइस को बढ़ाएगी, ना कि आपको अलग से प्रॉफिट एंड लॉस में शो करेगी। अभी जब हम अगली क्लास में, आज मतलब इतनी ही रख रहा हूँ मैं प्रोसेस, क्योंकि इतना आप लोग भी कर लो, तो जिससे ये आगे की प्रोसेस आपको क्लियर रहे, क्योंकि मान लो आज ही हम कर लेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा आपके लिए भी, ठीक है। हाँ जी, तो यहाँ तक आप लोगों का हो जाएगा। Yes sir. इसके Yes, sir. इसका ज्यादा अगर आज की क्लास में ही कर लेंगे तो क्या रहेगा, टॉपिक बहुत ही लेंथी हो जाएगा,
क्योंकि हमको लेंथी नहीं बनाना, हमें इसके टॉपिक समझने हैं कि क्या क्या यूज करके हम अपना अकाउंटिंग प्रॉपर तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। तो आज यहाँ तक आप लोगों को भी करके इस वाउचर्स तक आ जाना है, फिर अगली क्लास में उसको समझा के कैसे प्रोडक्शन बनाएंगे और प्रोडक्शन में कैसे कैसे आपकी कंज्यूम हो गया आइटम, उसको हम कैसे वेरीफाई करेंगे और कैसे उसको चेक करेंगे एज ए कॉस्ट एलोकेशन में जाके, वो सारी चीज देखेंगे। फिर आगे के स्टेप फॉलो करेंगे जो इस क्वेश्चन में दे रखे हैं। ठीक है, तो यहां तक किसी को डाउट या कोई इश्यूज बताओ। हाँ जी, नो सर। नहीं तो फिर इतना हो जाएगा आप लोगों का। ये असाइनमेंट आपको मिल जाएगा साइट से, वहीं से डाउनलोड कर लेना। तो इतना ठीक है। कंप्लीट करना, बाकी फिर अगली क्लास में आगे की जो स्टेप दे रखे हैं इनको फॉलो करके इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, यस सर। ठीक है जी, तो मिलते हैं फिर आपकी नेक्स्ट क्लास में। ओके सर। थैंक यू।